वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में किए जाने वाले कुछ आवश्यक कार्यों के बारे में, जिनके बारे में आपका जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन कार्यों को अपनी फसल में समय रहते कर लेते हैं तो आप निश्चित ही अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी से भरे बेहतरीन वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है वह होता है खेत की तैयारी, जिसमें हम आप लोगों को क्या करना है, कंपोस्ट गोबर की खाद डाल लेनी है और अपने खेत में चारों तरफ छिटका देनी है। और उसके बाद आपको अपने खेत की जुताई करनी है। जुताई आपको इस प्रकार करनी है, आपको गहरी मध्यम वर्गीय जुताई करानी है और जितना हो सके उतना आपको मिट्टी को बारीक करना है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा गेहूं का पौधा होता है उसकी वह अपनी जड़ों का विस्तार अच्छे से कर लेता है, तथा हल्की जुताई करने से ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, जिससे हमारी फसल तंदुरुस्त बनी रहती है और हमारी फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। दोस्तों, खेत की तैयारी करने के बाद अब बात आती है गेहूं की बुआई की। तो किसान दोस्तों, गेहूं की बुआई का जो सही समय है वह है नवंबर माह का, जिसमें 10 तारीख से 30 तारीख के बीच बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। यह समय गेहूं की बुआई के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय गेहूं के जो दाने होते हैं वह परिपक्व अवस्था में होते हैं तथा दाने का अंकुरण अच्छे से होता है। किसान दोस्तों, अब बात करते हैं गेहूं के बीज को औपचारित करने के बारे में। तो किसान दोस्तों, आप लोगों को बीज औपचारित फफूंदनाशी से कर लेना चाहिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देख पाना चाहते हैं तो आप अपने बीज को फफूंदनाशी, कीटनाशी तथा बैक्टीरिया नाशी से औपचारित कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब भी आपको फफूंदनाशी से अवश्य ही औपचारित करना चाहिए। इसके बाद किसान दोस्तों, बात आती है गेहूं की सिंचाई की। काफ़ी किसान भाई आज भी पारंपरिक पद्धतियों के अनुसार सिंचाई करते हैं, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि 25 दिन पर हमें पानी देना है या 15 दिन पर पानी देना है। तो किसान दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। किसान दोस्तों, आप अपने खेत की सिंचाई मिट्टी के आधार पर कर सकते हैं। मिट्टी में पानी की आवश्यकता है या नहीं है, इसको देखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ हल्की ऊपर की मिट्टी हटा देनी है और नीचे की मिट्टी निकाल लेनी है। देख लेना है, अगर आपकी खेत में पर्याप्त नमी है तो आपकी सिंचाई नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि सिंचाई करने की आवश्यकता है तभी आप सिंचाई करें। कोई निश्चित समय या किसी के बताए के अनुसार आप अपने खेत की सिंचाई ना करें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों खाद के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप अपनी फसल में DAP का प्रयोग करते हैं तो आपको पोटाश का प्रयोग करना भी आवश्यक है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पोटाश का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा, जिसके प्रयोग से आपको अधिक उपज मिलेगी। किसान दोस्तों, पोटाश का प्रयोग करने से हमारी फसल के जो दाने हैं वह अच्छे भरते हैं और मोटे तथा चमकदार होते हैं। दोस्तों, पोटाश का प्रयोग करने के बारे में आप लोगों को बता दें, पोटाश का प्रयोग अगर आप अपनी फसल में करना चाहते हैं तो आप 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से DAP में मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान दोस्तों, अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्वों के बारे में, जो कि भारत की कमी पाई जाती है। इसके लिए आप अपने खेत में सूक्ष्म तत्वों को जरूर डालें। आपकी फसल में सभी तत्वों की पूर्ति होने पर आपकी फसल जो है अच्छा उत्पादन लेगी। अगर किसान दोस्तों आप अपनी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी फसल में जिंक का प्रयोग अवश्य ही करें। जिंक का प्रयोग करने से आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि जिंक जो है वह फसल के दानों को वजन करती है और उसके आकार बढ़ाती है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें हमने रखा है यूरिया को। किसान दोस्तों, यदि आप अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग थोड़ा थोड़ा करके करना है। किसान दोस्तों, यदि आप पहले पानी में 2 बोरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरे पानी में आपको 1 बोरी का प्रयोग करना है, तथा तीसरे पानी में आपको उसका आधा प्रयोग करना है। यानी जितनी बार आपको प्रयोग करना है उतनी बार उसका आधा प्रयोग आपको करना है। उससे किसान दोस्तों क्या होता है, क्योंकि जो हमारा पौधा होता है वह अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि पौधा जो एक बार में जितनी मात्रा में यूरिया ग्रहण कर लेता है उसका बाद में वह छोड़ देता है और वह हमारी यूरिया जो है खेत में बहकर नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो बेकार हो जाने से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें और जितना प्रयोग करें उतना हमारे पौधे उसका लाभ ले सकें। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी फसल में थोड़ी थोड़ी करके यूरिया दें। आप जितनी बार पानी दे रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप यूरिया देते रहें। किसान दोस्तों, ये रही गेहूं में किए जाने वाले कुछ आवश्यक कार्य, जिनको आप अपने फसल में कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।